बात किया था ग्राफ के बारे में। हमने कैसा कैसे ग्राफ बनाए थे। एक तो स्ट्रेट लाइन टाइप का ऐसा ग्राफ बनाया होगा और एक कर्व ग्राफ बनाया होगा, है ना। और इसमें हमने देखा था इस वाले ग्राफ में कि अगर हम किसी भी जगह पर किसी x पर हैं और वहाँ पे y देखते हैं कि इतना y है, यहाँ से यहाँ तक ये x है और ये y है, तो y बटा x जो है वो अलग अलग जगह अलग अलग आता है ना। आपने कहाँ पे लिया है ये y और बटा ये इतना x। आप यहाँ पे लोगे तो कुछ और होगा, यहाँ लोगे कुछ और होगा, यहाँ लोगे कुछ और होगा। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हम x को थोड़ा बढ़ाते हैं, डेल्टा x यहाँ तक था, इसको यहाँ तक कर देते हैं और ये इतना डेल्टा x है, और इसी तरह से ये जो y है जो पहले इतना था वो अब इतना हो गया है, तो ये कितना बढ़ गया है, ये भी डेल्टा y बढ़ गया है। पहले इतना था अब इतना हो गया तो इतना बढ़ गया। तो डेल्टा y बटा डेल्टा x जब करते हैं तो वो सभी जगह एक ही आता है। हाँ, ये सभी जगह एक ही आता है। यहाँ करो चाहे ऐसा, यहाँ से शुरू नहीं करके यहाँ से शुरू करते, यहाँ से शुरू करते, कहीं से भी शुरू करते, डेल्टा x बटा डेल्टा y करते, डेल्टा y बाई डेल्टा x, वो सब जगह एक ही आता है। कब? जबकि ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो। और फिर हम लोगों ने ये भी देखा कि ये डेल्टा y बटा डेल्टा x जो है वो इस एंगल को मैं थीटा कहूं तो tan थीटा के बराबर है ना। इस एंगल को थीटा कहूं तो डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है वो tan थीटा के बराबर है। और वही थीटा यहाँ है, वही थीटा यहाँ है, यही थीटा यहाँ पहुंचा है। आप कहीं भी जाओगे तो यही थीटा वहां भी पहुंचेगा। तो इसलिए tan थीटा जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और ये जो स्ट्रेट लाइन टाइप का ग्राफ है, y और x में अगर आप इक्वेशन लिखेंगे, y और x का रिश्ता लिखेंगे अलजबरा में, एक उसका इक्वेशन लिखेंगे, तो वो कैसा इक्वेशन आएगा। ये जितने x है और उसके इधर सब y है, तो उसके लिए जो जैसे हमने कहा था कि f लिखेंगे हम, f बराबर 9/5 c प्लस कितना, हाँ, तो ये x की जगह था, ये y की जगह था, y बराबर 9/5x प्लस 32। तो y को जब लिखा तो ये इक्वेशन आया, और इसका ग्राफ बनाते तो स्ट्रेट लाइन आता है, आया था ना। तो जब भी कभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और आप y और x में रिश्ता ढूंढोगे, इक्वेशन ढूंढोगे, तो हमेशा आपको ऐसे ही मिलने वाला है। यानी x होगा, x स्क्वायर नहीं होगा, x क्यूब नहीं होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं होगा। x होगा और उसके पीछे कुछ लगा हो सकता है और आगे कुछ जुड़ा हो सकता है। ये पीछे वाला ऐसे गुना किया हुआ है, आगे वाला ऐसे जुड़ा हुआ है, प्लस में माइनस में जो भी संख्या बने, लेकिन होगा ऐसे ही। हमेशा x होगा कहीं पे और उसके साथ में कुछ गुना किया हुआ होगा और फिर बाद में कुछ और जोड़ दिया गया होगा। तो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x जो है ax प्लस b ऐसा, y बराबर ax प्लस b ऐसा। यानी ये पहला पावर होना चाहिए, x अकेला रहना चाहिए, इसके ऊपर और कुछ नहीं होना चाहिए। साइन x नहीं होना चाहिए, tan x नहीं होना चाहिए, x का स्क्वायर नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं होना चाहिए, केवल x रहना चाहिए। और वो किसी चीज़ से गुना हो, जिस चीज़ से गुना हो वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन हो सकता है, भिन्न, वो पूर्णांक हो सकता है, वो ऋणात्मक हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, मगर x जो है सिर्फ x रहना है और कुछ नहीं रहना है। और उसके बाद फिर एक साथ में और कुछ, जैसे वहाँ 32 आ गया, वैसे यहाँ छोटा b लिखा है हमने, कुछ और भी आप जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं ऐसे। और अगर ये b
नहीं हो और खाली इतना ही हो, ये अगर 0, तो भी ये इसका भी ग्राफ ऐसा ही स्ट्रेट लाइन वाला ही मिलेगा आपको, लेकिन वो यहां से नहीं कट करके और यहां से एकदम ओरिजिन से जाएगा, है ना। क्योंकि अगर इसमें आप देखोगे x बराबर 0 तो y बराबर भी, है ना, x बराबर 0 तो y बराबर भी, तो इसलिए x बराबर अगर 0 लेंगे तो y कितना लेना पड़ेगा मुझको, 0, तो यही रह जाएंगे, तो यहीं से जाएगी लाइन मेरी, यहीं से जाएगी। लेकिन साथ में कुछ और भी जुड़ा है तो लाइन यहां से नहीं जाएगी और कहीं से जाएगी, इधर से या इधर से कहीं से जाएगी, लेकिन होगी वो स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो tan थीटा है, ये जो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स है, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ x बदलने के कारण से y कितने दर से बदला है, कितने रेट से बदला है, वो इसको बोलेंगे। x के बदलने से y के बदलने की दर, x को थोड़ा सा बदल दिया, x था, डेल्टा x बढ़ा दिया, तो y भी कुछ था, डेल्टा y बढ़ गया, तो कितना डेल्टा x होने से कितना डेल्टा y बना, x में कितना बढ़ाया हमने, डेल्टा y में कितना बढ़ गया, उसको भाग लगा दो तो रेट निकला। ठीक ना, हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं सामान वगैरह तो रेट पूछते हैं ना, तो भाई इतना सामान और दे दो, 100 ग्राम और दे दो, तो कितने पैसे और लग जाएंगे, भाग लगा दोगे तो रेट मिल जाएगा। तो रेट कांस्टेंट है तो कोई झंझट नहीं है, जब मर्जी हो जहाँ से एक्स ले लो, जहाँ से डेल्टा एक्स ले लो, जितना बड़ा डेल्टा एक्स ले लो, जितना छोटा डेल्टा एक्स ले लो, यहाँ पर ले लो, वहाँ पर ले लो, हर बार आपका जो रेट निकलेगा डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स वो एक ही निकलेगा, tan थीटा, जितना tan थीटा है उतना ही निकलेगा, राइट। लेकिन अगर कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं हुई, तो क्या क्या हो जाएगा देखो। अगर कर्व हो गया स्ट्रेट लाइन की जगह पे, ग्राफ मेरा जो है वो ऐसा है, वो मान लो ऐसा है, ऐसा ग्राफ है, इस तरह का, ये x इधर और ये y इधर, और हम यहाँ पर है, ये वाला मेरा अभी x यहाँ पर है, और इसमें हमने देखा इतना x है, y कितना है, तो हमने देखा कि ये इतना y है, ये इतना y है। ठीक, ठीक से लिखा क्या, ये पॉइंट था, इसके लिए यहां पहुंच गए ग्राफ पे, तो ये हो गया मेरा y। अब x को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कितना बढ़ा दे, इतना बढ़ा दिया हमने, यहां ले आए, ये डेल्टा x कर दिया, इतना बड़ा डेल्टा x कर दिया, और फिर खोजा कहाँ है, तो पता चला कि ये यहां पर है, तो ये हो गया मेरा y, और ये हो गया डेल्टा y, और ये डेल्टा y बटा डेल्टा x, ये है ना डेल्टा x। तो अभी हमारे y के बदलने का जो रेट है वो ये डेल्टा y बटा ये डेल्टा x इतना है। अब इसको आप क्या देख रहे हो, किसका tan है, ये है क्या, ये किसी का tan है क्या, डेल्टा y बटा डेल्टा x किसी का tan है क्या, हाँ कौन सा थीटा, कहाँ है थीटा, यहाँ, हाँ, लेकिन ये तो टेढ़ी लाइन है ना, ये तो ऐसे घूमने वाली लाइन है। जब हम एंगल बनाते हैं तो दोनों तरफ सीधी लाइन होती है ना, एक तरफ ऐसा रहे और एक तरफ ऐसा रहे, तो थोड़े हम यहाँ पे थीटा बोलते हैं क्या हाँ?
नहीं ना, वहां तो एंगल बन, इन दोनों को मिला दे। हाँ, ये अच्छी बात बताई कृष्णा ने। इन दोनों को अगर ऐसे मिला दें, ऐसे, तब यहाँ पे मेरे को समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और तब हम कहेंगे कि ये जो एंगल है, ये यहां से यहां तक वाला, ये थीटा है, tan थीटा। ठीक है। अब सोचो मैं डेल्टा एक्स, थोड़ा लंबा वाला डेल्टा एक्स लेता हूं। अभी हमने इतना सा लिया था, थोड़ा बड़ा सा लेता हूं। यो, इतना बड़ा डेल्टा एक्स लूंगा मैं, यहां पहुंच जाऊंगा, यहां। ये मेरा डेल्टा एक्स रहेगा। अब हम कहां पहुंच गए? अब मेरा वाई कहां है? यहां पे मेरा वाई बना, ये इतना, ये है मेरा वाई, और ये हो गया मेरा डेल्टा वाई इतना। ठीक है, हमने बड़ा सा डेल्टा एक्स ले लिया, तो हमारा दूसरा वाला पॉइंट वहां पहुंच गया। अब जो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स लेंगे, तो इसको और इसको मिलाना पड़ेगा ना। जैसे यहां जब हमने लिया था, तो हमने देखा ये डेल्टा वाई है, ये डेल्टा एक्स है, तो इसको मिला देते हैं, तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये कर्ण हो जाएगा डायगोनल, और ये हमारे दोनों बाकी के साइड्स हो जाएंगे, तो tan थीटा बन जाएगा। वही काम अभी भी करेंगे। अब हमने डेल्टा एक्स थोड़ा ज़्यादा लंबा ले लिया है, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं, और इतना बड़ा डेल्टा वाई हो गया है। अब मुझे इसको मिलाना पड़ेगा, इसको और उसको मिलाना पड़ेगा। देखो तो थीटा बदला कि नहीं? थीटा बदल गया ना? थीटा बदल जाएगा ना, ऐसे मिलाएंगे और भी इधर से जाएगा। ऐसा 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 करके जाएगा। थीटा बढ़ गया, इतना बड़ा हो गया, पहले इतना बड़ा था, अब इतना बड़ा हो गया। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई। हमें रेट निकालना था, और हमने यहाँ से शुरुआत की थी, और कहा कि थोड़ा एक्स को बढ़ाते हैं, देखते हैं वाई कितना बढ़ा, भाग लगा देंगे तो रेट निकल आएगा। लेकिन वो तो रेट अब डिपेंड कर गया कि हमने यहाँ तक का डेल्टा एक्स लिया कि वहाँ तक का डेल्टा एक्स लिया। स्ट्रेट लाइन के समय ये झंझट नहीं था, मर्जी आए जितना बड़ा डेल्टा एक्स लो, हमेशा एक ही निकलना था। वो पूरी लाइन जो हाँ थीटा बना रही थी एक्स एक्सिस में, वही हर बार थीटा उधर आना था, तो एक ही रेट था। अभी रेट बदलता जा रहा है। एक्स को थोड़ा सा बढ़ाओ तो वाई कभी थोड़ा बढ़ता है, उतने ही डेल्टा एक्स में कभी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कभी कम बढ़ जाएगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट है ना। यहाँ पे नहीं एक्स लेकर के, अगर हम यहाँ पे एक्स लेते, ये मेरा ग्राफ ऐसा चल रहा था, हमने यहाँ पे ये लिया था ना, इतना बड़ा एक्स लिया था। इतना बड़ा एक्स नहीं लेकर के थोड़ा इतना बड़ा लेते थे, इतना बड़ा एक्स ले लें, और डेल्टा एक्स छोटा ही सा लें। जैसे पहले छोटा सा लिया था, यहाँ छोटा सा लें। तो अब यहाँ से शुरू करेंगे, तो आप देखो यहाँ से भी जाएंगे तो हमें ये y मिलेगा, और फिर से यहाँ से जाएंगे तो खूब ऊपर y मिलेगा, बहुत ऊपर जा करके y मिलेगा। तो यहाँ भी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करोगे, फिर आपको बड़ा सा मिलने वाला। यानी रेट अलग अलग एक्स के लिए अलग अलग हो रहा है। छोटा एक्स लिया तो कुछ और रेट, बड़ा एक्स ले लिया तो कुछ और रेट। डेल्टा एक्स कितना बड़ा लिया उस पर भी मामला अटक रहा है। छोटा डेल्टा एक्स लिया तो कुछ और रेट, बड़ा डेल्टा एक्स लिया तो कुछ और रेट। तो यहाँ रेट कैसे डिफाइन किया जाए, यहाँ रेट कैसे मालूम किया जाए? अच्छा, ऐसे हो क्यों रहा है? ऐसे इसीलिए हो रहा है ना, क्योंकि मेरा रेट लगातार बदलता जा रहा है। इतना जैसे ही हमने डेल्टा एक्स लिया, तो अब हम यहाँ वाला रेट देख रहे हैं जो कि अलग है। यहाँ पर एक्स लिया था तो हम यहाँ वाला रेट देख रहे थे जो कि अलग है। रेट मेरा लगातार क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हैं, रेट भी बढ़ता जा रहा है। एक ही रेट नहीं मिल रहा है। जितना बड़ा डेल्टा एक्स हमने ले लिया है ना, उसके अंदर भी रेट बदल रहा है। यहाँ कम रेट है, यहाँ ज़्यादा रेट है,
यहाँ उससे ज्यादा रेट है, यहाँ उससे ज्यादा रेट है, यहाँ उससे भी ज्यादा रेट है। लगातार रेट बदल रहा है, ये ऊपर ऊपर भागा चला जा रहा है। तो यहाँ कम रेट है, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो हमें एक रेट मिल नहीं रही है। यहाँ वाली रेट मुझे चाहिए, हो ठीक, यहाँ वाली रेट चाहिए, यहाँ वाली नहीं चाहिए। लेकिन डेल्टा एक्स लिख रहे हैं ना, तो यहाँ वाली भी घुस जा रही है उसमें, यहाँ वाली भी घुस जा रही है, यहाँ वाली भी घुस जा रही है। तो क्या करें, अब क्या करें? ठीक यहाँ का रेट मालूम करना है। ये x बराबर हमने इतना दे दिया, अब यहाँ का रेट बताओ। रेट बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को थोड़ा बढ़ाओ, y में देखो कितना बढ़ा, भाग लगाओ। लेकिन जैसे ही थोड़ा बढ़ा है, अब तो हम तो जितना जो रेट निकालने वाले थे उससे ज्यादा रेट वाले भी घुस गए बीच में, उनको घुसना नहीं देना था मुझे। तो क्या करूं? डेल्टा एक्स को क्या करूं? खूब बड़ा सा लूं और बड़ा आएगा? हाँ, जितना बड़ा डेल्टा एक्स लोगे उतनी गलती ज्यादा आएगी, क्योंकि और ज्यादा रेट वाले उसमें घुसते जाएंगे उस कैलकुलेशन में। तो डेल्टा एक्स को क्या करना चाहिए? छोटा लेना चाहिए, खूब छोटा लेना चाहिए, खूब छोटा लेना चाहिए, खूब छोटा लेना। जितना छोटा लोगे उतना कम गलती होगी, क्योंकि थोड़ी ही सी दूर वाले बड़े दर वाले उसके अंदर में जरा सा घुस रहे हैं। इतना बड़ा लिए थे तो इतनी सब दर लगातार बढ़ रही थी, रेट बढ़ रहा था। अभी इतना ही सा लेंगे तो थोड़ा ही सा बढ़ेगा ना, तो गलती कम होगी। जितना छोटा डेल्टा एक्स लेंगे उतनी गलती कम होगी। लेकिन डेल्टा एक्स को जीरो नहीं बना सकते भाई। इसको मैं बोलूं कि अगर ये मेरा रेट है तो हम बोलेंगे छोटा लेना, जहां एक्स पे हो पहले देख लो कहां का रेट चाहिए, कहां का रेट चाहिए, वहां पहुंच जाओ। उसका जरा ही सा बढ़ाना, ज्यादा मत बढ़ाना। लेकिन जितना भी जरा सा भी बढ़ाओगे तो जरा सी गलती करोगे, ज्यादा बढ़ाओगे तो ज्यादा गलती करोगे। तो कितना छोटा कर सकते हैं इसको? जीरो कर सकते हैं क्या? जीरो कर सकते हैं क्या? जीरो की तो बढ़ाया ही नहीं हमने, वहीं के वहीं खड़े। तो हमें क्या पता है कि एक्स बदलेंगे तो वाई किस दर से बदलेगा? तो जीरो तो कर नहीं सकते। लेकिन जीरो के जितना करीब आप ले जा सकते हो ना, उतना करीब लेके जाओ और देखो कि उसका क्या हो रहा है। जीरो के पास पहुंचने की कोशिश करना, डेल्टा एक्स को जीरो के पास पहुंचाने की कोशिश करना, मगर जीरो कर मत देना। जैसे ही जीरो किए वैसे ही सारा डेफिनेशन खत्म हो जाएगा। हमारा भागी नहीं लगाएंगे तो दर निकलेगी कैसे? तो जीरो करना नहीं, लेकिन जीरो के नज़दीक जब जाएंगे तो देखेंगे कि जैसे जैसे हम उसको उसके नज़दीक जाते जा रहे हैं। हाँ, उठा दो। वैसे वैसे हमारा ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स एक खास जगह पे पहुंच रहा है, एक खास जगह पे। और कौन सी जगह है वो, कितना नंबर है, कितना वैल्यू है, वो हम पता कर सकते हैं। अब आप उसके लिए भी एक अलग से सोचो, जरा फोटो बनाते हैं। लेकिन यहां पे पहले लिख देते हैं, जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, रेट बराबर डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, जबकि डेल्टा एक्स जो है वो बहुत छोटा है। लिख देते हैं। अभी अगर स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ होता तो हमें ये सब कुछ नहीं करना था, कुछ नहीं करना। जितना बड़ा डेल्टा एक्स लेना है ले लो, यहाँ वहाँ सब जगह एक ही रेट है, वही रेट मिल जाएगी। ओके, तो अब देखो फिर से वैसा ही ग्राफ बनाते हैं और हम एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं। अभी जो दर निकालेंगे इससे जो दर निकालेंगे हम, वो इसका टैन बनेगा, इस वाले एंगल का टैन बनेगा, ठीक ना? और अगर हम इस पॉइंट को यहां से खिसका के यहां ले आए, मतलब हमने डेल्टा एक्स छोटा कर दिया, तो अब जो है वो इसका टैन बनेगा, इसका, इस लाइन का। ये लाइन जो पहले ये वाली लाइन थी हमारी, ये घूम गई है इधर, घूम गई, दिख रही है क्या घूमती हुई?
पहले हमारा एक पॉइंट यहाँ था, दूसरा पॉइंट यहाँ था, तो ये लाइन थी ये वाली। फिर हमने कहा नहीं इतना बड़ा डेल्टा एक्स नहीं लेते हैं, छोटा लेते हैं, छोटा लेना चाहिए। तो हमने छोटा लिया तो हम यहाँ पहुंच गए। अब इसको और इसको मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे इधर घूम रही है, घूम रही है ना। और छोटा करो, इसको और छोटा करो। हम यहाँ इतना बड़ा भी नहीं लेकर के और इतना बड़ा भी नहीं लेके और भी छोटा करते हैं, हम यहाँ पहुंचते हैं। तो देखो अब इसको और इसको मिलाना पड़ेगा, इसको 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 और इसको, इसके नीचे है ये, और इसको इसको मिलाओगे तो ये ऐसी वाली लाइन जाएगी, ऐसी वाली, ऐसी वाली, और इधर घूमेगी। हाँ, होते होते कहाँ घूमते घूमते कहाँ पहुंचेगी, कहाँ पहुंचेगी समझ। हाँ हाँ, वो घूमते घूमते जब दोनों पॉइंट जहां हमने उसको मिलाया था एकदम नजदीक आ जाएंगे तो दो पॉइंट का क्या बन जाएगा, एक ही पॉइंट बन जाएगा ना, एक ही पॉइंट बन जाएगा। हमने यहाँ एक पॉइंट लिया था और एक पॉइंट यहाँ लिया था और हमने इसको मिलाया था ऐसे ऐसे, ये दो पॉइंट। फिर हमने कहा यहाँ लेते हैं, तो ये दोनों पॉइंट हो गए, फिर मिलाया। फिर हम कहते हैं यहाँ लेते हैं, ये दोनों पॉइंट मिलाया। फिर हम कहते हैं यहाँ लेते हैं, ये मिलाया। फिर कहते हैं यहाँ मिल लेते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, हम दो पॉइंट को एक ही साथ मिला रहे हैं। और मेरी लाइन जो है काटनी नहीं चाहिए इस ग्राफ को, ये इसके साथ साथ ही चलेगी, उसी के आसपास रहेगी। तो यहां पे आप ऐसी लाइन अगर खींचोगे, ऐसी लाइन जो कि इसको छूते हुए निकल जाए, काटे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे करोगे तो दो जगह काटेगी, एक जगह यहां एक जगह यहां। काटना नहीं है, क्यों, दो जगह नहीं चाहिए अपने को, एक ही जगह चाहिए। तो कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, अगर मान लो हम यहाँ हैं, यहाँ कहीं पर हैं और हम कहते हैं बस एक लाइन खींचनी है जो इसको काटे नहीं। काटे नहीं का क्या मतलब, ऐसी वाली लाइन नहीं खींचनी है, ऐसी वाली लाइन नहीं खींचनी है, ऐसी वाली लाइन नहीं खींचनी है। ऐसे वाली लाइन होगी तो फिर यहाँ काटेगा, फिर कहीं और काटेगा। हाँ, हमको एक ही जगह कटना चाहिए, दो जगह नहीं कटना चाहिए। दोनों को हमें मिलाना है, दोनों जहां कट रहे थे उसको एक ही जगह लाना है। तो हमारी लाइन कैसी होगी, हमारी लाइन कैसी होगी, ओके, हमारी लाइन कैसी होगी बताते हैं आपको। ये देखो, ये ग्राफ है ना, ये कर्व वाला ग्राफ है ना। हाँ, और हमने एक लाइन बनाई, ये मेरी एक लाइन है, ठीक, मोटी लाइन है। और आप सोचना इसका एक ही लाइन सोचना, इसके ऊपर झाड़ू का तिनका ले लेना। वो देखो इस सर्किल को एकदम ऐसे हम डाल रहे, ऐसे लाइन दिख रही है, सर्किल को कितनी जगह काट रही है। हाँ, काट नहीं रही है, छू रही है, छू रही है, छू के निकल जा रही है। कबड्डी खेलते हैं ना, छू के भाग लेते हैं, वैसे ये लाइन आ रही है कबड्डी कबड्डी करते करते, और इसको छुआ और भाग ली, इसके अंदर नहीं घुसी, काटा नहीं। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा की, टेंजेंट बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो मेरा जो वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था और वो जो दोनों को मिलाने वाला लाइन थी, वो जब हम ऐसे लेते जाएंगे लेते जाएंगे लेते जाएंगे नजदीक नजदीक नजदीक, तो स्पर्श रेखा बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। और डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स जो है वो कहाँ जाएगा, फिर वो फिर कहाँ जाएगा, पहले इस ये वाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, फिर ये वाला बना, फिर ये वाला बना, फिर ये वाला बना। ये टेंजेंट जो है उसका डेल्टा, उसका जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, और वो टेंजेंट यहाँ के कहीं पे काटेगा और ये वाला थीटा बनेगा। और ये टेन थीटा जो है, ये टेंजेंट पर जो टेन थीटा है वो होगा डेल्टा वाई डेल्टा, सही वाला, सही वाला, क्योंकि हमने टेंजेंट कर लिया, यानी दोनों पॉइंट्स एक ही जगह मिला दिए हैं हमने। डेल्टा एक्स मेरा एकदम जीरो बन गया, लेकिन लाइन नहीं छोड़ी हमने। हमें अभी भी पता है कि हाँ वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहाँ जा रहा है, उसको छोड़ा नहीं, उसी को धीरे धीरे घुमाते 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 घुमाते, और हमने देखा ओ ये तो ये लाइन बन गई, इसका जो टैन है
वही मेरा y के बदलने की दर है। तो अगर कर्व है, मेरा ग्राफ अगर कर्व है और हमें निकालना है कि x के बदलने से y किस दर से बदलेगा, तो हम क्या काम करेंगे, हम वहां पे क्या खींचेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे, एक ही जगह टच करे और उसको काट के इस पार से उस पार ना जाए। इस ग्राफ को, ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ है ऐसे टेढ़ा वाला, और हमारी लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे 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 जा रही है। इस साइड से काट के उस साइड नहीं निकल रही है, बस यहीं पे टच किया और इसी साइड से भाग ली। ये स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। और इसका जितना यहाँ पे आप इसी लाइन को आगे बढ़ा लो, ये जो थीटा बनेगा वही टेन थीटा जो है वो छोटा वाला यही बन जाएगा, और ये आपको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बन गया। जबकि डेल्टा एक्स मेरा अब एकदम जीरो चला गया। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन है, कोई झंझट नहीं, जैसे मर्जी हो वैसे करो, एक ही निकलेगा। कर्व है तो आप कहाँ पे आपको दर चाहिए, सबसे पहले किस एक्स पे दर चाहिए, वहां पे पहुंचो, वहां पे ग्राफ के जिस पे जाओ, फिर जैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ग्राफ है वहां से टेंजेंट मारो, स्पर्श रेखा खींचो, और वो जहां एक्स एक्सिस से मिले उसका टेन थीटा निकालो, वो आपको उस जगह की दर देगा। और इसके लिए हमारे पास एक और संकेत है, एक और सिंबल है। हाँ, इस सिंबल को हम कहते हैं, ऐसे लिखते हैं पहले, डी छोटा डी, वाई, फिर बटा का चिन्ह, फिर से डी, और फिर से एक्स। इसी को, इसी दर को हम ऐसे लिखते हैं। अब इसको डेल्टा वाई डेल्टा बटा डेल्टा एक्स नहीं लिख के हम डी वाई डी एक्स लिखते हैं। तब ये लिखने का जरूरत नहीं है, जबकि डेल्टा एक्स खूब छोटा होना चाहिए, शून्य की तरफ जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये लिख दिया, इसकी जगह पे ये लिख दिया, तो मतलब कि इसका हिसाब किताब कर चुके हैं। और इसको पढ़ते कैसे हैं, क्या पढ़ोगे इसको, हाँ, इसको डी वाई डी एक्स पढ़ते हैं, बटा नहीं बोलते, क्योंकि एक ही सिंबल है। यहाँ पे बटा बोलते हैं, यहाँ मैंने भाग लगाया था, यहाँ मैंने मेरा अलग से, मेरे पास छोटा डी वाई कुछ नहीं है, अलग से मेरे पास छोटा डी एक्स कुछ नहीं है, तो इसलिए भाग नहीं लगा रहे हैं, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे, डी वाई डी एक्स ऐसे पढ़ेंगे, डी वाई डी एक्स ऐसे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और इस पूरी चीज को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी वाई डी एक्स जो है, अब डेल्टा वाई डेल्टा एक्स से भी रिश्ता है इसका, लेकिन ये, जबकि डेल्टा एक्स कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, डेल्टा एक्स को क्या हो जाना चाहिए, जीरो, हाँ, जीरो की तरफ जाना चाहिए। जीरो जितना आप नजदीक ले जा सकते हो उतना आप नजदीक ले जाओ, और अंत में वो किधर जा रहा है, अगर उसको डेल्टा एक्स को जीरो ही बनाना है तो मेरी टेन थीटा मेरा कहाँ जा रहा है, वो पक्का है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको लोग बोलते हैं कि इसका लिमिट है, ये इसको एल टी भी लिखते हैं, LIM भी लिखते हैं, और पूरा नाम है लिमिट। और ऐसा कर्व अगर होगा तो आपका ग्राफ जो है, उसका इक्वेशन जो है, अगर ऐसा टेढ़ा वाला ग्राफ बना है तो उसका इक्वेशन में x जो है, y बराबर जब लिखोगे तो x के साथ में कुछ ना कुछ और होगा, या तो उसका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, या उसका स्क्वायर रूट होगा, या उसका साइन टैन कुछ होगा, वो x के साथ में कुछ ना कुछ झंझट जरूर लगाया होगा, तभी ऐसा कर्व बनेगा, ठीक है। बोलो, इतने में कोई समस्या, कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है, या सब ठीक है, अरे वाह क्या बढ़िया चीज है। हाँ, इसलिए कि देखो, ये डेल्टा वाई डेल्टा एक्स तो मैंने बताया था आपको कि हम इस यहाँ पे हैं, एक्स का ये मान है, फिर हमने एक्स को बढ़ाया, कितना बढ़ाया, डेल्टा एक्स एक नंबर है, और मेरा वाई जब हम यहाँ थे तो इतना था, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो मेरा वाई इतना बढ़ गया है, तो वो भी एक नंबर है कि कितना बढ़ा, वो भी एक नंबर है, तो हम एक नंबर में एक नंबर से भाग लगा,
तो इसलिए ये तो ठीक है कि इसको हम पढ़ेंगे डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स पढ़ेंगे। लेकिन ये क्या चीज है? ये है कि मेरे पास कोई ऐसी छोटा डी वाई छोटा डी एक्स वो नहीं है, मेरे पास तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ही है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अगर हम डेल्टा एक्स को छोटा करते जाएं और जीरो के नज़दीक ले जाएं, जितना नज़दीक ले जा सकते हैं उतना नज़दीक हम ले जाएं, तो ये मेरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का क्या होने वाला है? और निकल के आता है कि हाँ, उसका भी एक खास वैल्यू निकलने वाला है। कौन सा वैल्यू? इस टेंजेंट का जितना यहाँ tan थीटा होगा उतना ये निकलने वाला है, उसका भी नंबर है। वो जीरो कर रहे हैं, हम डेल्टा एक्स को जीरो कर रहे हैं, लेकिन वो खो नहीं रहा है। वो हमारा पहले ये लाइन थी जीवा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको? हाँ, राइट, सेकंड बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। ये थी, फिर वो लाइन ये बन गई, घूम गई, फिर वो लाइन ये बन गई, घूम गई। अभी भी दो जगह काट रही है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, देखो दो जगह काट रही है, लेकिन दोनों नजदीक आते जा रहे हैं। और वो जो टैंजेंट है वो एकदम वो वाली स्थिति है जबकि दो का एक हो गया। हाँ, मेरा डेल्टा एक्स जीरो हो गया है और फिर भी मेरे को डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स मिल रहा है। कितने मजे की बात है। मेरा डेल्टा वाई भी जीरो हो गया, डेल्टा एक्स जीरो होगा तो डेल्टा वाई जीरो खुद ही हो जाएगा, और तब भी मैंने खोया नहीं है उसको। वो जीरो बाई जीरो भी कितना होना है मुझे पता है। टेंजेंट खींचो, एक्स एक्सिस से एंगल देखो, tan थीटा निकाल लो, वो हो गया डेल्टा वाई डेल्टा एक्स व्हेन डेल्टा एक्स गोज टू जीरो। उस संख्या को अब मैं नाम दे रहा हूं dy dx। तो वो dy में dx से भाग लगा के संख्या नहीं मिली है। dy अलग से कुछ है ही नहीं, dx अलग से कुछ है ही नहीं। डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स को ही जब डेल्टा एक्स जीरो टेंड कर जाए, हाँ, उसका हमने नाम दिया है, वो अलग नाम है, तो इसलिए वो एक ही नाम है वो, इसलिए इसको बाई करके नहीं पढ़ते। dy बटा dx ऐसा नहीं पढ़ते, dy बाई dx नहीं पढ़ते हैं, dy dx ऐसा पढ़ते हैं। हाँ, ओके। अब हम एक गिरती हुई बॉल पर हिसाब किताब करेंगे और थोड़ा अलजबरा से ही हिसाब किताब करेंगे। हाँ जी, हाँ, ऐसा लिखते हैं, या ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये ब्रैकेट नहीं लगाए तो ऐसे भी लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई। इसको भी डी डी एक्स पढ़ते हैं, डी बटा डी एक्स नहीं पढ़ते हैं। यहां पे देखो बटा का चिन्ह है, डी डी एक्स ऑफ वाई, वाई का डी डी एक्स बताओ, नॉट दैट, ऐसा नहीं बोलना कि वाई का डी वाई डी बटा डी एक्स बताओ, ऐसा नहीं बोलना है। हाँ, वो इसलिए जरूरत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, और उसके लिए भी है बिना जरूरत वाला भी कहते हैं, इसको वाई डैश भी बोलते हैं। कुछ नहीं लगाया, कोई बटा वटा नहीं लगाया, वाई ऊपर में डैश लगा दिया। नहीं, इसी को वाई, यही मेरा जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, जबकि डेल्टा एक्स जीरो जब हो रहा है, इसी को ऐसा भी लिखते तो यहाँ कोई बटा नहीं लगाया, एक ही चीज़ है वो। लेकिन ये ध्यान दिलाने के लिए कि ये जो चीज़ निकाल रहे हैं हम, दर निकाल रहे हैं, हम रेट निकाल रहे हैं, y के बदलने की हम रेट निकाल रहे हैं। जब x बदले तो y किस दर से बदल रहा है, वो याद दिलाने के लिए। और दर कैसे निकालते हैं? y में कितना चेंज आया और x में कितना चेंज आया था, तो वो उसको याद भी रखना है कि वो है क्या चीज। तो इसका है ना, ये है ना, ये इसी से बना है ये। जब डेल्टा एक्स बराबर जीरो हो तो ये पूरा प्रोसेस हमें ध्यान रहे कि हाँ, ये और कोई चीज नहीं है, ये डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स ही है, जबकि डेल्टा एक्स बराबर जीरो होना है। तो इसलिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं कि वो कैसे लाए थे, क्या चीज थी,
उसका क्या कनेक्शन था, उसके लिए। यूनिक टाइप से दिखाने के लिए। हाँ जी, यूनिक टाइप से दिखाने के लिए कि मतलब वो इस तरीके का, तो उसको हम इस तरीके से। हाँ आपने बोला ना कि फिर बट्टा लिखने का जरूरत है क्या थे, तो हम कह रहे हैं वो उतना बड़ा डी वाई डी एक्स भी लिखने की क्या जरूरत थी, एक अकेला ही लिख दो ना, वाई के ऊपर डैश लगा दो, तो उसको भी लोग वो भी स्वीकार्य है, वो भी लोग यूज करते हैं। और 2 बार डैश लगा देते हैं तो उसका रेट का भी रेट निकालते हैं, वो रेट बदल रहा है ना, कर्व है तो इसका मतलब रेट बदल रहा है, एक तो एक वाई बदल रहा है, एक्स बदला, एक वाई बदल रहा है, तो उसका दर पूछ बताओ भाई, हमने एक्स इतना बदल दिया, वाई कितना बदलेगा, दर निकालो। वो दर भी तो बदल रहा है, तो दर की भी तो दर निकाल सकते हैं फिर, वो दर किस दर से बदल रहा है और 3 बार भी कर सकते हैं, वो दर बदलने का जो दर है वो किस दर से बदल रहा है, तो ऊपर में 3 डैश लगाते हैं, 2 बार करते हैं तो 2 डैश लगाते हैं, एक ही बार करते हैं तो 1 डैश लगाते हैं, वो भी सिंबल यूज होता है गणित में। ओके, अब थोड़ा सा बदलेंगे गियर, पिछले वर्ष हमने किया था ये, कुछ लोग शायद कॉमन होंगे जब हम किसी बॉल को, ये ऐसा करते हैं, क्षेत्रफल से चलते हैं, मान लो मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट है, और इसकी लंबाई जो है वो x है, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी x है, और क्षेत्रफल y है। तो क्या बनेगा बताओ तो, y क्या लिखूं, ये भुजा x है, ये भुजा x है, और इससे जो ये पूरा एरिया बन गया है, इसका क्षेत्रफल कितना लिखूं, एरिया x का स्क्वायर लिखूं ना, और उसी क्षेत्रफल को मैं y बोल रहा हूं, तो हमारा y जो है क्षेत्रफल वो है x का स्क्वायर। अब क्या है, मैंने इस प्लेट को गर्म करना शुरू किया, हाँ प्लेट को गर्म कर सकते हैं, रख देंगे भट्टी के ऊपर, रख देंगे गर्म हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, स्टील की रहेगी, लकड़ी की नहीं रहेगी, लकड़ी की रखेंगे तो जल जाएगी थोड़ा थोड़ा गर्म करते, ज्यादा नहीं गर्म करते पिघलाते नहीं है उसको, थोड़ा थोड़ा गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, इस प्लेट की लंबाई और चौड़ाई इंक्रीज होगी ना, थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो नया जो बना वो ऐसा बनेगा। और गर्म करेंगे तो फिर ऐसा बनेगा, बढ़ता जाएगा ना। तो हमारा देखो x बदल रहा है, अभी x इतना था, फिर x इतना हो गया, फिर वो और बढ़ गया, तो हमारा x भी बदल रहा है और y भी बदल रहा है। y बदल रहा है ना, y क्या है, हाँ, और है क्या, उस वर्ग का एरिया है। तो जब उसको फैला रहे हैं, गर्म करके जब फैला रहे हैं, तो उसकी लंबाई भी बढ़ा रहे हैं, उसकी चौड़ाई भी बढ़ा रहे हैं, तो क्षेत्रफल भी बढ़ रहा है। तो हमने x को बदला, y बदल रहा है, और क्या रिश्ता है दोनों में, y बराबर एक्स स्क्वायर है। ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा ना, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। स्ट्रेट लाइन आना होता तो x अकेला रहता, साथ में किसी चीज से गुणा हो जाता, लेकिन पावर नहीं होता उसका। ओके, तो ये है y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब मुझे क्या करना है, सवाल मेरा ये है, जब x बराबर 3 है हो तो y के बदलने की दर बताएं। ये सवाल है। स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, इसकी दर कांस्टेंट नहीं है,
अलग अलग x पे इसकी दर अलग अलग होने वाली है। तो जिस समय में x बराबर 3 है उस समय क्या दर है, उस समय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। थोड़ा सा x बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो क्या दर है वहां पे ये निकालना है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मान लो x को हम कहते हैं कि हमने 2.2 लिया। पहले x को हमने क्या लिया, x को हमने 2 लिया, तो फिर x स्क्वायर कितना हो गया, या हमने पहले तो 2 लिया और उसके बाद हम एक काम और करते हैं, एक दूसरा, ये x का एक वैल्यू है और दूसरा वैल्यू हम इधर लेते हैं, इसी के पास का लेते हैं, 1.5 लेते हैं। ठीक है, तो x2 माइनस x1 कितना बना, यानी डेल्टा x कितना बना बताओ, 0.5 बना ना, बन गया। जब ये x1 था तो जो y है वो कितना था, जब 1 का मतलब जिस समय ये, हाँ 1.5 है और यहाँ पे 2.25 और जब ये 2 हो गया तब y कितना बना, 4 बन गया। तो डेल्टा y बटा डेल्टा x कितना हुआ, डेल्टा y कितना हुआ, इतना था, इतना था, इतना हो गया, तो ये डेल्टा y कितना बना, 1.75 बना। ओके, और डेल्टा x कितना बना, 0.5 बना। ये कितना हो गया, बढ़िया, गुड, गणित मजबूत है। यानी x में मैंने कितना बढ़ाया, हमने उसको 1.5 से 2 कर दिया, तो डेल्टा x हमारा हो गया 2 में से 1 पॉइंट घटा के पता चला कि हमने कितना बढ़ाया, तो वो हमने यहाँ पे डेल्टा x बनाया। ये डेल्टा x है 0.5, और डेल्टा y कितना बढ़ गया, तो इतना था, इतना हो गया, इसमें से इसको घटा लिया हमने, 4 में से 2.25 को घटा लिया, 1.7 मिला, ये डेल्टा y बना। डेल्टा y बाई डेल्टा x हमारा इतना बन गया। ये रेट है क्या, x बराबर 3 की रेट है क्या, 2.5 से 3 तक गए और उसमें से डेल्टा y निकाला, डेल्टा x निकाला, भाग लगाया, तो ये रेट क्यों मिल रही है, उसमें 2 से 3 तक का सारा माल घुसा हुआ है। मुझे चाहिए था 3 का, और इसमें 2.5 से ही शुरू कर दिया हमने और 3 तक गए हैं। हाँ, तो ये रेट ठीक रेट नहीं है, हमारा डेल्टा x छोटा करना चाहिए हमें, तो छोटा करते हैं, 1.9 ले लेते हैं। अब देखो किसको कितना पहाड़ा याद है, ये 2 रहेगा। अब डेल्टा x कितना हो गया, और जब ये हमारा 2, ये जब 1.9 है तो हमारा y कितना है, कितना है 3.61। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसका स्क्वायर कर दिया। हाँ, ओके, बहुत बढ़िया, 1.9 का हमने स्क्वायर कर दिया, और हमारा y2 तो वही रहा 4, तो डेल्टा y कितना बन गया, अब 0. बना ना, और बटा डेल्टा x कितना है, तो ये कितना बन गया, देख रहे हो ना, डेल्टा x बदल दे रहे हैं, x वही है मेरा, डेल्टा x बदल रहे हैं और मेरी दर बदलती जा रही है, ये असली वाली दर नहीं है। x बराबर 3 पर जो दर चाहिए थी मुझे, ये वो नहीं है। जितना बड़ा डेल्टा x, एक सिरा फिक्स है मेरा, x बराबर 3 के ही पास हम घूम रहे, और पास जाते, और पास जाते हैं, 1.99 कर देते हैं, और ये 2 है, 2 के और पास जा रहे हैं, डेल्टा x को और कम कर रहे हैं। इसका बोलो स्क्वायर, यही है ना,
1.99, तो 4 और इसको भी जोड़ दें, 1 2 3, ये इतना, और घटा दें 0.04। ठीक है क्या? ठीक है क्या? देखो 1.99 का स्क्वायर करना है, तो 2 माइनस 0.01 बना। याद है इक्वेशन? 1 a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है यहाँ पे, माइनस 2ab। तो ये है हमारा a का स्क्वायर, देखो इस 2 का स्क्वायर यहाँ है, फिर b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर है, जोड़ दिया, और फिर माइनस 2ab करना है। तो ये a ये b, इसको गुना करोगे तो 0.02 आएगा, 2ab करोगे तो 0.04 आएगा। ठीक है ना? 2ab, 2 गुना 2 4 हो गया, और इसको फिर b से गुना कर दे तो 0.04 हो गया। इतना घटाना है, इसमें से 0.04 घटाना है। क्या बनेगा बताओ? 6 9 3, ऐसा कुछ बना क्या? ऐसा कुछ बना क्या? तो ये हुआ मेरा 1.99 का स्क्वायर, यानी y1 बनाइए 3.9601, और y2 कितना है? 4। ओह चलो ठीक है। तो डेल्टा y कितना बना? 4 में से इसको वापस घटाओ, 4 में से इसको घटाना है, 4 में से 3.9601 को घटाना है। क्या आने वाला है? कितना आने वाला है? 9 1 10, 1 और 9 10, 1 और, हाँ बताओ, 0.1389। देखो देखो भाई, ठीक से घटाना, गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना। 9 और 1 10, 1 और 9 10, 1 और 6 7, 7 और 3 10, 1 और 9 10। ऐसे कुछ आया क्या? 0.029। अच्छा, पॉइंट, ओके। अब तुम लोग बताओ, हम लिख रहे हैं, तो ये डेल्टा y पहले ऊपर लिखना है। हाँ, क्या लिखूं? 0.0399, वेरी गुड। और डेल्टा x कितना है? ये कितना है? हाँ, 0.01। डेल्टा x मतलब x2 माइनस x1, 2 में से इसको घटाया, 0.01। 0.01 क्या बना? क्या बना? कुछ तो घपला कर दिया। 0.1, हाँ 0.1, 3.9। हाँ, ऐसे ही करना, ऐसे ही करना, और नजदीक जाना 2 के, 1.999 कर देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 0.001, और फिर आप निकालना। क्या देखोगे इस बार? इस बार आपको मिलने वाला है 3.999 मिलने वाला है, या उसी के एक आध इधर उधर यही ऐसा ही कुछ मिलने वाला है। तो आप क्या देख रहे हैं? जैसे जैसे हम 2 के करीब घुसते जा रहे हैं, डेल्टा एक्स को हम छोटा करते जा रहे हैं, और छोटा और छोटा और छोटा करते जा रहे हैं। दिख रहा है क्या? ये कहीं जा रहा है क्या किसी खास जगह पे? किसकी तरफ खिसक रहा है? 4 की तरफ खिसक रहा है। जैसे 4 हो ना, क्यों हम डेल्टा एक्स 0 तो ले नहीं सकते ना, लेकिन घुस रहा है उसी की तरफ। जैसे वहां टेंजेंट खींचा था, तो 2 पॉइंट की जगह 1 पॉइंट कर दिया था, मैंने सटा दिया था। हाँ, तो वही काम यहाँ भी करें, सटा रहे हैं, लेकिन एकदम सटा के हम डेल्टा एक्स को यहाँ पे 0 कर देंगे, तो भाग किससे लगाएंगे फिर? और किस में लगाएंगे? डेल्टा वाई भी 0 बन जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं
कि जैसे जैसे हम जीरो के करीब जा रहे हैं ये कहीं भटक नहीं रहा है, इसका भी एक दिशा एकदम पक्की है कि मुझको 4 पे पहुंचना है ना? हाँ, पहुंचेगा नहीं, हमें पहुंचाना भी नहीं है, हमें पहुंचाना भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक बार अगर हमने ये मालूम कर लिया कि ये मेरा जा किधर रही है, वो सेकंड जो है, सेकंड घूमते घूमते कौन सी लाइन पे जा रहा है, हाँ 2 पॉइंट को मिलाने से ही सेकंड बन रहा है, तो इससे हम भाग लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंत में जब हमने उसको सटा दिया, वहां मेरे पास सुविधा थी थोड़ी, हमने टेंजेंट बना दिया, वो सेकंड घूमते घूमते टेंजेंट की तरफ जा रहा है। ये भैया भी उसी तरह से, वो tan थीटा जो है जो घूमते घूमते टेंजेंट के tan थीटा पे पहुंच रहा है। ये 4 दूसरे साइड से चलो, दूसरे साइड से चलो, ये मान लो हमने कहा कि ये मेरा 2 रहेगा, अभी हम 2 से छोटे छोटे में काम कर रहे थे ना, और अब हम कह रहे हैं हम 2 से बड़े बड़े में काम करेंगे, तो हमने यहाँ पे मान लो कि लेकिन उसके पास जाना है, 2.5 लिया, 2.1 लिया, 2.01 लिया, 2.001 लिया, ऐसे ऐसे करके हमने इसके फिर से टेबल बनाई। तो हमने x1 लिया कि x1 मेरा 2 रहेगा, x2 को हम अब दाहिनी तरफ से उसके करीब ला रहे हैं, पहले हम बाईं तरफ से करीब लाए थे। पहले था कि हमारे यहाँ पे x2 है, x बराबर 2 है, तो हमने 1.9 1.5 लिया, 1.9 लिया, 1.99 लिया, 1.999 लिया, ऐसे करके इधर से घुस रहे थे। अब हम उधर से घुसेंगे, 2 से ज़्यादा लेंगे और उसको उसके करीब लाएंगे। तो पहले 2.5 लिया, 2.5 लेंगे तो डेल्टा x कितना बनेगा, x2 माइनस x1, y1 कितना बनेगा, y2 कितना बनेगा, तो डेल्टा y कितना बनेगा, किससे भाग लगाएंगे, कितना बनेगा, 4.5 बन गया। अब देखो, ओ हमारा समय पूरा, ये देखो अब यहाँ पे डेल्टा x कितना है, y1 कितना है, और ये y2 कितना है 2.1 का, 4.41। तो यहाँ पे डेल्टा y कितना बना, y मेरा ये है 0.41 डिवाइडेड बाई क्या लिखूं, 0.1, तो क्या बना 4.1 बना। और आ जाओ एक इसमें आ जाओ, ये हमने 2.01 किया हुआ है यहाँ पे, तो हमारा डेल्टा x कितना बना हमारा y1 कितना बना, और मेरा y2 कितना बना, 2.01 का स्क्वायर करना है, 4.0401। बहुत बढ़िया। तो ये और डेल्टा y कितना बना, और किससे भाग लगा दूं, तो कितना बना, देख रहे हो, इधर से भी भैया वहीं पहुंच रहे, इधर से भी भैया उधर ही पहुंच रहे, 4.5, 4.1, 4.01, और नीचे जाओगे तो और 4 के नजदीक नजदीक पहुंचते जाओगे। तो हम इधर से जाए चाहे इधर से जाएं, तो एक ही जगह पहुंच रहे हैं, वही दर है, वही dy dx है। तो हमारे केस में जो उत्तर था कि x बराबर 3 हो तो बदलने की दर बताएं, और ये हमारा रिश्ता था, और वो दर जो है वो है डेल्टा dy dx बराबर कितना, 4। ये दर है, पक्की दर हो गई है। x बराबर 2 पे dy dx का मान, यानी y के बदलने की दर, y के बदलने का रेट 4 है। ठीक, चलो कल यहां से आगे बढ़ेंगे।